हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स का। सो क्वेश्चन इज अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम टू द रेस्ट इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी देन द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार। सो पहले हम इस क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको हम लोग डायग्राम की तरह शो करते हैं ना। डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन का पहले। तो इसमें कहा है कि एक जो कार है वो एक्सेलरेट होती है। पहली बात तो जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद वो कुछ एक्सेलरेट होती है अल्फा मतलब यहाँ पे कहा है ना कि अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, मतलब ये जो कार है वो कुछ एक्सेलरेट होती है कुछ टाइम के लिए एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, है ना। तो ये वो जो टाइम है ना, जिस टाइम में जो कार है वो अल्फा के साथ एक्सेलरेट हुई है ना, उसको उस टाइम को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी वन सेकंड ले लेते हैं, है ना। उसके बाद इसमें कहा है कि मतलब एक्सेलरेट होने के बाद यही जो कार है वो डीएक्सेलरेट हुई है, मतलब बीटा के साथ। उसके बाद फाइनली रेस्ट पे आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। अब हमें मैक्सिमम है ना, और इसमें ये भी कहा है कि इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी सेकंड, मतलब टोटल टाइम अगर टी सेकंड लगा है तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है कार की। तो देखिए, अगर कोई भी कार एक्सेलरेट करेगी, है ना, अगर कोई भी कार एक्सेलरेट की उसके बाद रिटार्डेट करके रेस्ट पे आ गई, है ना, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, है ना, किस पोजीशन पे होगी ना। तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगी जब वो कार एक्सेलरेट कर रही थी और जैसे उसने रिटार्डेट करना शुरू किया, है ना, उसके बीच में क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ना। तो मान लेते कि उसने कुछ एक्सेलरेट किया अल्फा के साथ t1 सेकंड में, उसके बाद वो है ना क्या मतलब बीटा के साथ वो रिटार्डेट करने लगी, है ना, t2 सेकंड के लिए ना। उसके बाद फाइनली रेस्ट पे आ गई ना। तो यहीं पर क्या होगी, कार की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, है ना। सो अगर हम है ना इसको हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट, है ना, ये बी पॉइंट हो गया और सी हो गया, है ना। तो फॉर ए बी, है ना, अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं फॉर ए बी, है ना। अगर हम ए बी पार्ट वाले देखें, केवल इतना पार्ट में अगर हम देखें, केवल अगर हम इतना पार्ट देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पर हमारी हो जाएगी कार, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, मतलब कुछ मतलब एक एक्सेलरेट होती है अल्फा के साथ, है ना, t1 सेकंड में ना। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी जो होगी यही तो वी मैक्स होगी, है ना, ये वी मैक्स होगी और हमें पता नहीं है ना, यही हमें निकालना है ना। तो फॉर ए बी के लिए हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए बी, है ना, और यहाँ पे v क्या होगा, मैक्स होगा, है ना। तो v मैक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या है अल्फा, है ना, टाइम क्या है कुछ t1 सेकंड के लिए करता है ना। तो यहाँ पर t1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v मैक्स अपॉन अल्फा हो जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरे वाले में क्या कहा था, बीसी वाले पार्ट को देखो, बीसी वाला अगर हम पार्ट बना लें तो बीसी वाले में क्या कहा है कि देखो बीसी, अब देखो यहाँ पे बी वाले पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी मैक्स है ना। तो इसकी जो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वी मैक्स बन जाएगी, है ना, और फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो ही जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर बीसी वाले पार्ट में जो कार है वो डीएक्सेलरेट होती है बीटा के साथ, है ना, और कितने टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए, है ना। और ये चीज याद रखिएगा कि पूरा टाइम अगर t लग रहा है तो यहाँ पर t1 प्लस t2 जो होगा वो कैपिटल T के ऊपर हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, है ना। अब फॉर बीसी, अब बीसी पार्ट के लिए देखें हम तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बीसी पार्ट के लिए अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, वी मैक्स है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है। तो यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी वी मैक्स है ना, और यहाँ पर प्लस बीटा t2, है ना। तो यहाँ पर t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स अपॉन बीटा हो जाएगा, है ना, वी मैक्स अपॉन बीटा हो जाएगा ना। अब हमें पता है कि जो t1 प्लस t2 क्या है, मतलब t है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो पूरा टाइम है ना, बॉडी जब मोशन में थी और जब रेस्ट में आई है तो पूरा जो टाइम लगा है उसको वो t सेकंड लगा है ना। मतलब है कि t1 प्लस t2 क्या होगा, t सेकंड के इक्वल होगा। t1 की वैल्यू आ गई, t2 की वैल्यू आ गई, है ना। तो हम पुट कर देते हैं कि यहाँ पर जो t होगा वो क्या t1 प्लस t2 के इक्वल होगा। तो t1 की वैल्यू क्या आई, v मैक्स, है ना, अपॉन अल्फा प्लस v मैक्स अपॉन बीटा इक्वल टू यहाँ पे t, है ना। तो अब हम यहाँ पे
इनको प्लस कर लेते हैं, है ना। तो इनको अगर हम यहाँ पे करते हैं प्लस, है ना, यहाँ पे t इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, है ना, और यहाँ पे बी मैक्स बीटा प्लस बी मैक्स अल्फा। तो हमें निकालना कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है ना। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर इसको अगर इधर इंटू भेज दे तो यहाँ पे अल्फा बीटा टी हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम बी मैक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। देन यहाँ पर हमें निकालना क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी, तो बी मैक्स जो होगी वो क्या, अल्फा बीटा टी अपॉन बीटा प्लस अल्फा, है ना, बीटा प्लस अल्फा। तो ये क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी एक्वायर्ड बाय द कार। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आया हो ना थोड़ा सा भी, तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।